अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ुहैब अहमद एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर है। दोस्तों, आज हम आपको विज़िट करवाएंगे ताज रेजिडेंशिया का, जो कि इस्लामाबाद की एक बहुत ही प्राइम लोकेशन पर वाक़या एक ज़बरदस्त हाउसिंग स्कीम है। ज़ीरो पॉइंट से इस स्कीम का फ़ासला 20 किलोमीटर है और सदर से ये स्कीम 10 किलोमीटर के फ़ासले पर है। इसके करीब जो इलाका है वो है चाकरा और शेखपुर, इसके संगम में ये हाउसिंग स्कीम वाक़या है। आरडीए से अप्रूव्ड है और 2017 में ये हाउसिंग स्कीम शुरू हुई थी। इसकी डेवलपमेंट 2017 से स्टार्ट हुई थी और आज तक इसकी डेवलपमेंट चल रही है। डेवलपमेंट कुछ स्लो है, अलबत्ता इसकी लोकेशन और इसके जो ओनर है उनका पिछला बैकग्राउंड इस स्कीम की एक ऑथेंटिसिटी की बहुत बड़ी निशानी है। मालिक की अगर बात करें तो ये पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड के चेयरमैन जनाब सरदार तनवीर इलियास साहब की ये हाउसिंग स्कीम है और ये सरदार ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मालिक भी हैं। इनका अगर पिछला प्रोजेक्ट देखा जाए, जुड़वा शहरों का एक नामी ग्रामी शॉपिंग मॉल सेंटोरस मॉल, इनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है रावलपिंडी इस्लामाबाद का। ये इनका अपना ज़ाती प्रोजेक्ट है और बहुत ही ज़बरदस्त एक शॉपिंग मॉल इन्होंने बनाया है। ओवरऑल दी पाकिस्तान में सेंटोरस मॉल की अपनी एक मकबूलियत है, तो इसी ग्रुप का ये दूसरा प्रोजेक्ट है ताज रेजिडेंशिया के नाम से, और यहाँ पर भी सेंटोरस मॉल 2 के नाम से एक बड़ा मॉल बनने जा रहा है मुस्तकबिल में। अगर ताज रेजिडेंशिया के कुल रकबे की बात करें तो 8000 केनाल का रकबा है इनके पास। 14 सेक्टर्स में ये पूरा रकबा तकसीम किया गया है। इनके नाम फूलों के नाम के साथ मुंसलिक किए गए हैं। वैसे तो ज़्यादातर हाउसिंग स्कीम में A, B, C या 1, 2, 3 सेक्टर्स के नाम से होते हैं, लेकिन यहाँ पर गैर रिवायती तरीके के साथ फूलों के नाम के साथ इनको तकसीम किया गया है। टूलिप सेक्टर, लिली सेक्टर, गार्डीनिया, ऑर्चर्ड, रोज़, जिरेसियम, जीनिया, मेरीगोल्ड, डैफोडिल्स और जैस्मीन, ये इसके सेक्टर्स हैं। कुल 14 सेक्टर्स में तकसीम किया गया है और टूलिप और लिली सेक्टर जो है इसमें 60 to 70% डेवलप भी हो चुके हैं। रोड्स मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, घर काफ़ी हद तक बन चुके हैं। ये 2 सेक्टर इसके काफ़ी हद तक डेवलप हो गए हैं, बाकी में डेवलपमेंट का काम अभी चल रहा है। डेवलपमेंट कुछ स्लो है, लेकिन ये है कि रुकी नहीं है, स्लोली डेवलपमेंट इस प्रोजेक्ट की हो रही है। हर सेक्टर में जो है वो कमर्शियल भी इंट्रोड्यूस किया गया है और मेन कमर्शियल में सेंटोरस मॉल 2 बनने जा रहा है। उसके अलावा 5 स्टार होटल और वाटर थीम पार्क, ये मेन कमर्शियल में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। उसके अलावा मिनी गोल्फ कोर्स, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और आरडीए के बाई लॉज। गली की कम से कम चौड़ाई 40 फुट रखी गई है। तमाम जो कवायद व ज़वाबित हैं कंस्ट्रक्शन के, जितने भी रूल्स रेगुलेशन हैं वो आरडीए के हैं और आरडीए से अप्रूव्ड हाउसिंग स्कीम है, तो डेफिनेटली बाई लॉज भी उन्हीं के यहाँ पर यूज़ होते हैं और आरडीए के बाई लॉज के मुताबिक यहाँ पर सारी कंस्ट्रक्शन चल रही है, चाहे वो हाई राइज की कंस्ट्रक्शन हो, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन हो या कमर्शियल कंस्ट्रक्शन। ये सब जो है आरडीए के बाई लॉज के हिसाब से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इसकी चल रही है। और अगर प्लॉट्स की बात करें तो 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 14 मरला, 1 केनाल और 1.5 केनाल के यहाँ पे प्लॉट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। और प्लॉट्स की प्राइसेस की अगर बात करें तो 5 मरले का प्लॉट इस वक्त आजकल मार्केट रेट के हिसाब से 48 लाख रुपए में यहाँ पे आपको अच्छा प्लॉट पोजेशन वाला मिल जाता है, जिस पे आप घर बना सकते हैं। 7 मरले का प्लॉट भी यहाँ पोजेशन में मिल जाता है 60 लाख रुपए तक, 60 लाख तक उसकी प्राइस होगी। 10 मरले का प्लॉट यहाँ पर तकरीबन 72 लाख की रेंज में चल रहा है और केनाल का प्लॉट जो यहाँ पे चल रहा है वो 1 करोड़ 20 लाख की रेंज में आपको अच्छा प्लॉट मिल जाता है, पोजेशन वाला प्लॉट मिल जाता है, जिस पे आप कंस्ट्रक्शन फौरी कर सकते हैं। अगर इस स्कीम की लोकेशन की बात करें तो ये जीटी रोड से कोहिनूर मिल्स के रास्ते से इसकी एक्सेसिबिलिटी है। कोहिनूर मिल से आप 1.5 किलोमीटर आगे आते हैं तो I-14 के रास्ते से इस सोसाइटी को एक्सेस किया जा सकता है। इसका मेन एंट्री गेट I-14 की साइड पे है। I-14 से आगे जैसे ही आप आते हैं मगरिब की साइड ये हाउसिंग स्कीम वाक़या है और लोकेशन अगर इसकी देखी जाए तो इसकी बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है। रियल एस्टेट के बिज़नेस में सबसे जो की पॉइंट होता है वो इसकी लोकेशन होती है और ताज रेजिडेंशिया के पास ये पॉइंट मौजूद है।
सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो और डेवलपमेंट में तेज़ी लाने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से ये स्कीम जुड़वा शहरों की एक बहुत ही नुमाया हाउसिंग स्कीम हो सकती है अगर यहाँ पर कमर्शियल की डेवलपमेंट पर थोड़ी तवज्जो दी जाए। क्योंकि हाउसिंग स्कीम अगर आपने उभारनी है तो उसमें आपने मेन फोकस कमर्शियल की डेवलपमेंट पे भी करना है। उसके अलावा वहाँ पर फैसिलिटीज़ आपने देनी है। बिजली तो यहाँ पर है, गैस भी कुछ एरियाज़ में आई हुई है और बाकी एरियाज़ में भी गैस जल्दी आ जाएगी। पाकिस्तान में वैसे भी गैस का प्रेशर कम होता है, उसकी वजह से कुछ एरियाज़ जिनमें अभी नए कनेक्शंस आने वाले वहाँ पर गैस गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी स्लो प्रोसेस में चल रही है, लेकिन गैस भी जल्दी आ जाएगी। क्योंकि RDA अप्रूव्ड हाउसिंग स्कीम है, इलीगल भी नहीं है, लोकेशन भी इसकी बहुत अच्छी है और एक्सेसिबिलिटी इसकी GT रोड से जो मैंने आपको बताया कि आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और अगर इसका कंपैरिजन किया जाए I-14 के साथ, I-14 अगरचा CDA का सेक्टर है और CDA खुद बजाते खुद इसकी डेवलपमेंट कर रही है, लेकिन I-14 और ताज रेजिडेंशिया इनकी डेवलपमेंट में बहुत फ़र्क है। I-14 में गलियां कुछ तंग है, कंजस्टेड एरिया बहुत, और गली की चौड़ाई भी कोई मेरा नहीं ख्याल के 20 फुट से ज़्यादा उन्होंने एक स्ट्रीट रखी है। यहाँ पर स्ट्रीट की कम से कम जो चौड़ाई है वो 40 फुट है और 50 और 60 फुट की स्ट्रीट्स भी ताज रेजिडेंशिया में मौजूद है। इसकी वजह से एरिया कंजस्टेड नहीं होता और ये कि एक खुला माहौल आपको रहने के लिए मिलता है। अगर प्लॉट की ट्रांसफ़र की बात की जाए तो प्लॉट आप जैसे ही परचेज़ करते हैं तो उसकी ट्रांसफ़र आप साइट ऑफिस पर मौजूद यहाँ पर एक मार्केटिंग ऑफिस है, उसमें आप इसकी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहले ये प्रोसेस सेंटोरस मॉल में होता था, वहाँ पर इसके लिए बाकायदा एक ऑफ़िस बनाया गया था, लेकिन अभी वो सारा सिस्टम कस्टमर की आसानी के लिए यहाँ ताज रेजिडेंशिया में ही मुतारिफ़ किया गया। तो यहाँ पर ही आप प्लॉट को अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सारी उसकी दस्तावेज़ात और जितना भी इसको प्रोसेस है वो यहाँ पर साइट में ही हो जाता है। तो ताज रेजिडेंशिया की ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अच्छी लोकेशन और मुनासिब कीमत पर यहाँ पर आप प्लॉट को ख़रीद सकते हैं। हर लिहाज से मुकम्मल सोसाइटी है, NOC अप्रूव, सबसे बड़ी बात NOC की ही होती है। NOC इसका अप्रूव्ड है। अलबत्ता डेवलपमेंट सिर्फ सुस्त है, तो डेवलपमेंट भी तेज़ी इसमें आ जाएगी। आजकल वैसे ही रियल स्टेट का बिज़नेस थोड़ा स्लो है, तो आने वाले चंद महीनों में या चंद सालों में इसकी डेवलपमेंट उम्मीद है तेज़ी के साथ बढ़ेगी। उसकी वजह से यहाँ पे कुछ प्लॉट्स की मार्केट भी बनेगी और जिन्होंने प्लॉट्स यहाँ पे परचेज़ किए हैं उनको उसकी एक अच्छा रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो दोस्तों ये ताज रेजिडेंशिया का एक मुख्तसर सा तारुफ था। मज़ीद अगर यहाँ पे कमर्शियल की डेवलपमेंट होती है तो वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नए नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे ज़ुहैब अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।